बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज मैं थर्मोडायनेमिक का एक बड़ा अहम लेक्चर लेकर आया हूँ, वो है वर्क। आज का टॉपिक वर्क से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास फिज़िक्स में एक बड़ा जो एप्लीकेशन है वो एनर्जी का है। हम जितने भी डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, हम रेफ्रिजरेटर देखते हैं, हम हीट इंजन देखते हैं, हम कोई मशीन देखते हैं, उन तमाम केसेस में हम एनर्जी को किसी न किसी तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करें एक जगह से दूसरी जगह, तो एनर्जी ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं। या तो हम हीट के ज़रिए से करते हैं, या फिर हम एनर्जी को मैकेनिकल तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो यहां मैंने लिखा है, टॉपिक है वर्क ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं। एक हमारे पास हीट एनर्जी है, जो कि इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है। अगर आपने मेरा ये लेक्चर हीट या इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर का लेक्चर नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पहले मेरा लेक्चर देख लें, उसके बाद आप इस लेक्चर पर आइएगा, आपको जो है इसकी फिर समझ आएगी। आपने लोअर क्लासेस में एफएससी में चैप्टर नंबर 4 वर्क पावर एंड एनर्जी में पढ़ा है वर्क। वर्क क्या होता है? यहां पर एक ब्लॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर मैं इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करूं, तो ये ब्लॉक कुछ डिस्टेंस फोर्स के डायरेक्शन में कवर करेगा और इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होगी और हम उसको वर्क डन कहेंगे। अब इस दौरान अगर एनर्जी में चेंज आया, तो हम इस एनर्जी को वर्क कहेंगे। जैसे कि मैकेनिक्स में या चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है, अगर एक ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट स्लो होता जा रहा है, तो इस दौरान वर्क डन विल बी नेगेटिव। बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस फिनोमेना, मतलब हम उस चीज से पहले, यानी ये तो हमने पढ़ा है कि एनर्जी को ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं। या तो हम फोर्स लगाकर एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। यहां एक ब्लॉक पड़ा है, मैंने फोर्स लगाया, वो ट्रांसफर हुआ, हमने वर्क किया इस पर, क्योंकि एनर्जी में चेंज आया। इस तरीक़ेकार को जहां हमने फोर्स लगाया, इसको मैकेनिकल मेथड कहते हैं। यानी आपने एनर्जी को ट्रांसफर किया, चेंज किया, वो मैकेनिकल तरीके से, यानी आपने फोर्स को अप्लाई कर लिया। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है हीट। इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस लाजमी होता है। अब सिमिलरली अगर आप देखें, पहले हम वर्क पे आते हैं। मेरा टॉपिक जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। दो तरीके हैं, एक हीट है और एक वर्क है। हीट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड है, वर्क के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। अब जहां टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड है, उस तरीक़ेकार में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको नॉन मैकेनिकल मेथड कहते हैं। ये नॉन मैकेनिकल मेथड है क्योंकि इसमें फोर्स शामिल नहीं है। और ये दूसरा तरीक़ेकार वर्क। वर्क क्या चीज है? ये एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है, इसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इस तरीक़ेकार का नाम मैकेनिकल है। तो अब वर्क क्या है? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या द चेंज इन एनर्जी मैकेनिकली, यानी फोर्स उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो ये मैकेनिकल मेथड है एनर्जी ट्रांसफर करने का। और यहां पर ये नॉन मैकेनिकल है क्योंकि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है। अब इस लेक्चर में हम जो वर्क पढ़ेंगे, तो इसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन ये आता है कि केमिस्ट्री में हम वर्क जो नेगेटिव लेते हैं, फिजिक्स में हम उस वर्क को पॉजिटिव समझते हैं। इंजीनियरिंग में और फिजिक्स में वर्क का एक कंसेप्ट है, जबकि केमिस्ट्री में वर्क और एनर्जी का एक कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है। हालांकि रिजल्ट सेम आता है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स या इंजीनियरिंग में फिजिक्स का मतलब उल्टा आता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या वर्क डन ये केमिस्ट्री में और फिजिक्स में सेम है या डिफरेंट है? एक तो ये क्वेश्चन है, क्या वर्क डन एक्सपेंशन में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तीसरा क्वेश्चन है कि वर्क डन ऑन गैस एंड वर्क डन बाय गैस, जो अक्सर ये यूनिवर्सिटी बुक में या कॉलेज फिजिक्स में या रिजनिक हेलिडे क्रेन में इस तरह के कुछ अल्फाज आते हैं, वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन बाय गैस। इसका क्या मतलब है वर्क डन के हवाले से?
तो आज के लेक्चर में उन तमाम चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या वर्क स्टेट वेरिएबल है या नहीं है, क्या ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है या नहीं, क्या ये पाथ के साथ इसका कोई ताल्लुक है या नहीं। तो आते हैं डिफिनेशन ऑफ वर्क की तरफ। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि बॉडी पर फोर्स अप्लाई करो, इट विल कवर सम डिस्टेंस। लिखा है द मैकेनिकल मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नाउन एज वर्क। द मैकेनिकल मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, आप एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मुंतकिल हो जाती है। इस दौरान हम जो वर्क करते हैं, हमने जो एनर्जी ट्रांसफर किया ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, इसको हम वर्क कहते हैं। तो ये क्या है कि द मैकेनिकल मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नाउन एज वर्क। ये मैकेनिकल मेथड है, मतलब आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स की वजह से बॉडी में मोशन आता है और वो डिस्टेंस कवर करके एनर्जी में चेंज आता है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वर्क पॉजिटिव है, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो वर्क डन नेगेटिव है। ये मैकेनिक्स में ये कंसेप्ट था। अब लिखा है कि फोर्स इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये वर्क क्या चीज है? ये भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, या सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा या सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा, लेकिन यहां फोर्स इन्वॉल्व है। फोर्स की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, उसमें हमने टेम्परेचर डिफरेंस पढ़ा था। अब यहां पर वर्क का फार्मूला वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये मैकेनिकल वर्क है, यानी मैकेनिक्स में हमने ये फार्मूला पढ़ा है। अभी यहां पर एक एग्जाम्पल है। अब मैं थर्मोडायनामिक्स की तरफ आता हूं। ये मेरे पास एक सिलेंडर है और ये उसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन लगी है जो ऊपर नीचे जा सकता है। ये पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है। ये ब्लू कलर से रेड कलर पे चला गया, लेकिन ये पिस्टन जो मूव कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस, या ऊपर वाई एक्सिस पे जाएगा या नीचे जाएगा। तो इस दौरान इस सिलेंडर के अंदर हमने कुछ गैस को इनक्लोज किया है। Some molecule are enclosed in the gas. It is connected with a piston. यहां पर एक पिस्टन भी लगी हुई है सिलेंडर के अंदर। ये मूवेबल पिस्टन है, ऊपर नीचे जा सकता है। इस वक्त आपको पता है इस गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स है, एटम है। जब हम गैस को एनर्जी दे रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल ऐसे टकराएगा, और जब ये मॉलिक्यूल टकराता है तो ये ऊपर पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाता है। जो बॉटम इंटरनल फेस जो है इस पिस्टन का, इधर ये फोर्स लगाता है और ये पूरा पिस्टन ऊपर चलने लगता है। देखो ना, पहले यहां पर था, अब ये ऊपर आया। हमने उसको एनर्जी दे दी, जो एटम्स थे उसकी एनर्जी बढ़ गई। एटम ने पिस्टन के साथ टकराना शुरू किया, इस टकराने से पिस्टन ऊपर चला गया और पिस्टन ने कुछ डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस पे कवर किया, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का मतलब है द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पिस्टन अलोंग वाई एक्सिस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये ऊपर डायरेक्शन में उसने कुछ फासला कवर किया, ये मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से। अब मॉलिक्यूल फोर्स ऊपर लगा रही है और पिस्टन भी ऊपर जा रहा है, तो इस वक्त ये दोनों पैरेलल हैं। तो हम ऐसी सिचुएशन में जब गैस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाता है और ये पिस्टन ऊपर मूव करता है, तो फोर्स exerted by the atom on the piston in upward direction और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये दोनों पैरेलल है। तो इसको हमारे बुक्स में जो लिखा गया है वो है वर्क डन बाय गैस या पिस्टन। इधर हम फोकस करते हैं पिस्टन के ऊपर। अब ये फिजिक्स वाला वर्क डन है या इंजीनियरिंग वाला। इंजीनियरिंग में और फिजिक्स में चूंकि ये अप्लाइड साइड है, इसलिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो हमारी बुक में वर्क डन का ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है और केमिस्ट्री में ये वाला इस्तेमाल है। ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है और ये फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट को बुक में लिखा है वर्क डन बाय गैस, और केमिस्ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है वर्क डन ऑन गैस। केमिस्ट्री में हम इंटरनल एनर्जी पे फोकस करते हैं और इधर हम पिस्टन के ऊपर फोकस करते हैं, यही उसमें डिफरेंस है। अब इस दौरान फिजिक्स में अगर एक सिस्टम एक्सपेंड होता है, इट इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, और अगर हम सिस्टम को कंप्रेस करते हैं तो ये नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि हम इधर वॉल्यूम को देखते हैं। फिजिक्स में हम ये वॉल्यूम देख रहे हैं, मॉलिक्यूल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो सेम डायरेक्शन में वर्क डन इज पॉजिटिव। अब देखो इस वक्त गैस की जो मॉलिक्यूल है
ये नीचे वाले पिस्टन से टकराते हैं, फोर्स ऊपर लगा रहा है, पिस्टन ऊपर जाएगा, तो मॉलिक्यूल फोर्स भी ऊपर लगा रहा है और पिस्टन भी ब्लू से रेड पे आ गया। तो इसको वर्क डन बाय गैस कहते हैं। तो हमारे फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में इसमें ये वाला कंसेप्ट वर्क डन बाय गैस। बाय गैस का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहे हैं इसका मतलब है एक्सपेंशन आ रहा है। हम स्टार्ट लेते हैं एक्सपेंशन से। इधर हम एक सिस्टम को कंप्रेस करते हैं, बाहर से फोर्स लगाते हैं। अब पिस्टन नीचे आ रहा है, देखो ना अलोंग वाई एक्सिस, ये कंप्रेस हो रहा है, यहां कंप्रेशन शामिल है और यहां एक्सपेंशन शामिल है। अब पिस्टन नीचे आ रहा है और मॉलिक्यूल ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये अपोजिट है। कंप्रेशन में पॉजिटिव वर्क है, एक्सपेंशन में नेगेटिव वर्क है। ये मैं अभी आगे वन बाय वन डिस्कस करता हूं कि फिजिक्स में वर्क डन बाय द गैस, केमिस्ट्री का मतलब है वर्क डन ऑन गैस। केमिस्ट्री वाले फोकस करते हैं इंटरनल एनर्जी पर, फिजिक्स वाले, इंजीनियरिंग वाले जो सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है, पिस्टन बाहर जाता है, ये इंजीनियरिंग या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि फिजिक्स में हम हमेशा किसी सिस्टम से आउटपुट लेते हैं, तो इस तरह जब ये एक्सपेंड होगा ये हमें आउटपुट देगा। तो मतलब इंजीनियरिंग प्रिंसिपल जो है या मशीन जो है, रेफ्रिजरेटर है, उन सब में हम जब सिस्टम एक्सपेंड होता है तब हम उनसे एनर्जी लेते हैं, तो हम इसका एक्सपेंशन ये लेते हैं। और केमिस्ट्री में हम सिस्टम को कंप्रेस करके इंटरनल एनर्जी को देखते हैं। तो अब मैं फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट अलग डिस्कस करता हूं और केमिस्ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अलग अलग डिस्कस करता हूं। तो अभी फिजिक्स का या इंजीनियरिंग का जो वर्क डन है उसका मतलब केमिस्ट्री से बिल्कुल अलग है। बट रिमेंबर कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब, उसका आंसर, उसका सब कुछ एक जैसा है, सिर्फ साइन का एक डिफरेंस है, सिर्फ साइन का एक डिफरेंस है। तो फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में जो वर्क डन है उसको हम बुक्स में जो रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन बाय गैसेस, ये वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, ये बात नहीं है, ये कंप्लीटली लिखा है वर्क डन बाय गैसेस। ये कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि हम पिस्टन को देखकर हमारा फोकस पिस्टन के ऊपर होगा। अब यहां पर आपको मालूम है कि मेरे पास जो पिस्टन है, जब मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं तो मॉलिक्यूल भी फोर्स ऊपर लगा रहा है और पिस्टन भी ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है वो भी ऊपर डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है। तो एज वी नो दैट S इज इक्वल टू डेल्टा वाई, ये इस डिस्प्लेसमेंट था पिछले फार्मूले में। तो अब डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा वाई के बराबर लेते हैं क्योंकि पिस्टन इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में चेंज आ रहा है, डेल्टा वाई रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने उस फार्मूले में वर्क इज इक्वल टू एफ डेल्टा इसकी जगह डेल्टा वाई पुट किया और कास थीटा आया। अब यहां पर एक और कंसेप्ट है कि जब ये सारे मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, यहां पर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये जो ऊपर फोर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो प्रेशर का डायरेक्शन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है और प्रेशर भी ऊपर है। तो इस वक्त दोनों पैरेलल हैं, थीटा विल बी जीरो, तो थीटा जीरो बन जाता है। लेकिन इसके अलावा यहां पर जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो प्रेशर तो हमने पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड प्रेशर। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे F इज इक्वल टू PA आ जाएगा, F इज इक्वल टू PA। अब हमारे पास जिस तरह कूलम लॉ में न्यूटन सेकंड लॉ में F इज इक्वल टू MA के बराबर है, तो यहां पर F इज इक्वल टू PA के बराबर होगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब ये आप यहां पुट कर लो यहां पर, तो वर्क अपनी जगह पर आया, F की जगह PA, डेल्टा वाई अपनी जगह और cos थीटा cos 0 आया, cos 0 1 के बराबर है। तो अब हमारे पास यहां पर एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी पिस्टन जो है, पिस्टन का एरिया मल्टीप्लाइड बाय जो राइज हुआ, इसको मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इसका ये मतलब है, ये मार्कर है, पिस्टन यहां से यहां पर आया, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ, ये डेल्टा वाई है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई दैट इज वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई ये वॉल्यूम के बराबर होता है। तो अब देखो P अपनी जगह पर आया और A डेल्टा वाई डेल्टा V के बराबर आया। तो अब वर्क इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम।
अब चेंज इन वॉल्यूम क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इनिशियल वॉल्यूम ये था, यहां पर ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अब ये 2 माइनस 1 V2 माइनस V1 ये चेंज इन वॉल्यूम है। अब चेंज इन वॉल्यूम प्रेशर अपनी जगह V2 माइनस V1 मेरे पास ये वैल्यू आता है V2 माइनस V1। इसका मतलब है वर्क डिपेंड्स ऑन वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम। इसका मतलब है अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वर्क और वॉल्यूम ये डायरेक्टली है, वॉल्यूम बढ़ाने से वर्क प्लस आएगा, और अगर आप वॉल्यूम कम करते हैं तो वर्क डन माइनस होगा। ये फिजिक्स में है, ये इंजीनियरिंग में है, ये अप्लाइड साइंसेज में है, ये वर्क डन बाय गैस वाली कॉन्सेप्ट में होता है। मोस्टली बुक में ये दूसरा कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। अब यहां कंडीशन है, अगर V1 V2 से स्मॉलर है, यहां देखो पिस्टन यहां पर है, ऊपर आया, पिस्टन यहां से यहां आया V1 से V2, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब है सिस्टम इज एक्सपेंडिंग, पिस्टन ऊपर चला गया, सिस्टम एक्सपेंड, तो यहां लिखा है एक्सपेंशन, चेंज इन वॉल्यूम यानी इंक्रीज या पॉजिटिव। इंक्रीज का मतलब है पॉजिटिव, वॉल्यूम ज्यादा हुआ, वॉल्यूम ज्यादा होने से वर्क डन W इज पॉजिटिव। ये फिजिक्स में है, ये इंजीनियरिंग में है, ये अप्लाइड साइड पे है, ये मशीन में है, ये रेफ्रिजरेटर में है, ये हीट इंजन में है, ये सारा कंसेप्ट उसमें इस्तेमाल होता है। इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 यानी कंप्रेशन है, अगर आप सिस्टम को ऐसे कंप्रेस कर ले, कंप्रेशन करने से वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो चेंज इन वॉल्यूम, अब देखो ना ये कंडीशन V1 ग्रेटर देन V2, आप सिस्टम कंप्रेस करो तो फाइनल वॉल्यूम कम, इनिशियल ज्यादा, V1 ज्यादा है V2 कम है, तो ये कंप्रेशन है। जब सिस्टम कंप्रेस होगा तो उस दौरान चेंज इन वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसको नेगेटिव हम कहेंगे, तो डेल्टा V नेगेटिव बना। जब ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वर्क और चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली है, तो वर्क डन W इज नेगेटिव। तो अब आपको पता है कि मैंने अभी फिजिक्स या इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को हम फिजिक्स में वर्क डन बाय गैसेस कहते हैं या वर्क डन बाय गैस। तो अब मैंने ये बताया कि सिस्टम एक्सपेंड होता है तो वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेस होता है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अब केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन गैस, जैसे कि आपने इससे पहले टॉपिक में, इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट फिजिक्स में वर्क डन बाय ए सिस्टम, यानी सिस्टम एक्सपेंड हुआ तो पॉजिटिव है, कंप्रेस हुआ तो नेगेटिव है, ऑन द सिस्टम नेगेटिव वर्क, बाय द सिस्टम पॉजिटिव वर्क। अब केमिस्ट्री में उसका उल्टा है, मतलब सब कुछ एक जैसा है, सिर्फ हम एक रेफरेंस लेते हैं, वो दूसरा रेफरेंस लेते हैं। केमिस्ट्री या वर्क डन ऑन गैस, ये एक स्टेटमेंट है, दे फोकस ऑन इंटरनल एनर्जी। केमिस्ट्री में हम इंटरनल एनर्जी पे फोकस करते हैं कि इंटरनल एनर्जी का बिहेवियर क्या होगा, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो यहां पर अगर मैं एक सिस्टम को ऐसे कंप्रेस करूं, मैंने एक सिस्टम को ऐसे कंप्रेस किया, तो इस दौरान डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे है, लेकिन जो नीचे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो मॉलिक्यूल ऊपर प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर का डायरेक्शन ऊपर है, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे है, तो इस दौरान ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहां पर लिखता है वर्क का बेसिक फार्मूला जो हमने वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इस वक्त फोर्स अपनी जगह पे आता है, लेकिन इस ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट यहां पर हम डेल्टा वाई से जाहिर करते हैं, क्योंकि पिस्टन या वाई एक्सिस पर नीचे आ रहा है या वाई एक्सिस पे ऊपर जा रहा है, तो इस वक्त इसकी जगह डेल्टा वाई आएगा और कॉस थीटा आ जाएगा। क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट नीचे है और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। देखो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है और प्रेशर ऊपर है, फोर्स ऊपर है, ये फोर्स का डायरेक्शन है मॉलिक्यूल का और ये उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो थीटा इज 180। अब हमने इससे पहले वाले में पढ़ा है F इज इक्वल टू PA, यानी फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और थीटा है 180। ये एक क्या चीज है? एरिया ऑफ द पिस्टन। ये जो पिस्टन है इसका जो एरिया हमारे पास है एरिया, और इस तरह ये प्रेशर है, तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ये फोर्स के बराबर है, और ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आया। तो इस दौरान वर्क अपनी जगह पर F की जगह P
ए, ये मैंने पी ए पुट किया एफ की जगह, डेल्टा वाई अपनी जगह पर, और cos 180 ये -1 के बराबर है। अब -1 आया, लेकिन आपको पता है कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई, इससे पहले वाले डिस्कशन में मैंने ये डिटेल के साथ बताया कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई ए डेल्टा वाई के बराबर है, ये वॉल्यूम के बराबर है। तो आप इसकी जगह क्या पुट करें, ये जो आपके पास ए डेल्टा वाई है माइनस पी डेल्टा वी के बराबर है। तो अब cos 180 -1 है, ये माइनस आगे आया, पी अपनी जगह, ये वॉल्यूम के बराबर है। इधर एक नेगेटिव साइन आया पी माइनस। फिजिक्स में केमिस्ट्री में ये डिफरेंस है, फिजिक्स वाले में यहां प्लस आया था, केमिस्ट्री वाले में यहां माइनस आया, ये थीटा की वजह से। और डेल्टा वी क्या है, ये चेंज इन वॉल्यूम है, V2 माइनस V1 है, सिर्फ यही एक डिफरेंस है। अब आते हैं इफ V1 इज स्मॉलर देन V2, यानी एक सिस्टम नीचे इस तरह पड़ा है, आपने उसको एक्सपेंड किया, तो ये V1 है, ऊपर सिस्टम चला गया, V2 बना, वॉल्यूम ज्यादा हुआ, एक्सपेंशन आया। जब एक्सपेंशन आया तो डेल्टा V इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग आ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीजेस। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इधर चूंकि वॉल्यूम प्लस आया, ये प्लस है, अब चेंज इन वॉल्यूम प्लस है और ये माइनस, प्लस इनटू माइनस, तो माइनस आया, सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज माइनस। इस वक्त केमिस्ट्री में जब हम सिस्टम को एक्सपेंड करते हैं तो ये माइनस वर्क है, लेकिन फिजिक्स में ये पॉजिटिव है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी यू डिक्रीज, एक सिस्टम आप एक्सपेंड करते हैं इंटरनल एनर्जी कम होगी, आप कंप्रेस करते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, अगर आप देखते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2, आप एक सिस्टम को ऐसे एक्सपेंड कर ले, एक बार एक्सपेंड किया, अब हमने उसको कंप्रेस किया। इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी कंप्रेशन, आप एक सिस्टम ऐसे कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम माइनस हुआ, डिक्रीज हुआ। अब इधर फार्मूले में प्रेशर भी माइनस है, वॉल्यूम भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। तो डेल्टा वी जब नेगेटिव है, वर्क डन ऑन द गेज, जब आप सिस्टम ऐसे कंप्रेस करते हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सिस्टम है, और इस दौरान इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। अब सिमिलरली आपने देख लिया वर्क डन ऑन, वर्क डन बाय, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो एक कंसेप्ट फिजिक्स में है, एक केमिस्ट्री में। फिजिक्स में एक सिस्टम एक्सपेंड होता है, वर्क पॉजिटिव, केमिस्ट्री में ये नेगेटिव है। केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं, वो इंटरनल एनर्जी को देखते हैं। इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ गई, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट से बताया, बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो, एनर्जी बढ़ गई, पॉजिटिव वर्क है। इधर इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ गई तो पॉजिटिव वर्क है। तो इधर हम इंटरनल एनर्जी को देखते हैं, कंप्रेशन में इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है तो वर्क पॉजिटिव है, एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है तो वर्क डन नेगेटिव है। ये फिजिक्स का और केमिस्ट्री का एक अलग अलग कॉन्सेप्ट था। अब हम ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं कि वर्क का फार्मूला एफ डेल्टा वी है। तो हमेशा आप देखें तो हमारे पास वर्क का जो ग्राफिकल एनालिसिस है, वाई एक्सिस पे प्रेशर आएगा और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम आएगा। हमारे पास ओवरऑल जो सिस्टम हमने स्टडी किया, इसमें प्रेशर कांस्टेंट था, ये एक्सपेंशन था या कंप्रेशन जो था, हमने नॉर्मली जो पीवी ग्राफ हमने लेना है, तो पीवी ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है, अब ये जो एरिया आ गई, दिस एरिया शोज वर्क, ये एरिया वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये एरिया ज्यादा है तो वर्क ज्यादा होगा, और अगर ये एरिया कम है तो वर्क भी कम होगा। तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ शोज यूजफुल वर्क और वर्क एनर्जी। एरिया अंडर पीवी ग्राफ शोज वर्क एनर्जी। एनर्जी जो है हम उस ग्राफ के एरिया से जाहिर करते हैं। फिर इसमें लिखा है कि इट इज नॉट ए स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये पाथ फंक्शन है या पाथ वेरिएबल है। इसका मतलब है कि जो वर्क है ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये पाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कौन से पाथ से कहां पे आए हुए हैं। सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट है ये, और ये है पॉइंट सी। मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं अगर इस रास्ते से आऊंगा ए सी, या मैं पहले ए सी बी पर आऊंगा या बी सी सी पर आऊंगा, तो इनडायरेक्ट पाथ है और ये डायरेक्ट पाथ है। या मैं ऐसे आता हूं यहां से यहां और फिर यहां पर आऊंगा, तो मेरे पास तीन रास्ते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है और ये
तीसरा है। अब तीनों रास्तों का पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये एक ही है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। अब अगर मैं पॉइंट ए से सी पर आता हूं मुख्तलिफ रास्तों से, तो मेरा वर्क डन जो है ये मुख्तलिफ होगा, ये बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। तो इट इज आल्सो कॉल्ड पाथ फंक्शन, कॉल्ड पाथ फंक्शन। ये पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन यानी पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो वर्क हीट की तरह पाथ फंक्शन है, ये स्टेट वेरिएबल नहीं है, क्योंकि स्टेट वेरिएबल पर मेरा पहला भी एक लेक्चर पढ़ा है। तो इस तरह का आज मेरा जो टॉपिक था वो वर्क के हवाले से था। मैंने आपको ये बता दिया कि वर्क ऑन गैस बाय गैस वो मैंने डिटेल में बता दिया। वर्क डन इन फिजिक्स, इन इंजीनियरिंग, इन केमिस्ट्री वो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। इसके अलावा वर्क डन कौन से प्रोसेस में ज़्यादा है, कौन से प्रोसेस में कम है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैक्सिमम वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस वो मेरा अगला लेक्चर होगा। इसलिए इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स के लिए आप मेरे साथ इस चैनल पे रहिएगा, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान। थैंक यू वेरी मच।